अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। पीटीआई का एक बहुत बड़ा शिकवा ये था कि पीटीआई को जो है वो आइंदा इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला था। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटिशन भी लेकर गया और उस पर समाअत भी हुई। सबसे पहले तो ये बताएँ, आज इलेक्शन कमिश्नर और आपकी मुलाकात के अंदर क्या तय हुआ? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे वर्कर्स की तरफ से जो अंडर प्रेशर थे, खौफ हरास की फ़िज़ा थी, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से 184(3) में एक पटिशन हमने फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। बेल खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी के आर्गूमेंट्स हो रहे थे। ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स मैंने चीफ जस्टिस से, एक्टिंग चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि एक पटिशन आई है जो हमें बहुत बड़ा मसला है, शायद आज नॉमिनेशन पेपर का लास्ट डे है, क्योंकि अभी 2 दिन बढ़ गए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था उस टाइम। तो हमने कहा कि ये पटिशन लग नहीं रही, आपके पास जजेस भी बैठे, हमारी ये पटिशन लगाएं और सुने, ताकि लोगों के अंदर जो खौफ व हरास है, जो लोगों से पेपर जमा नहीं करवाए जा रहे, उनके अंदर खौफ व हरास ख़त्म हो और वो जाके रिटर्निंग ऑफिसर और उनके सामने कागजात जमा करवाएं। जो कागजात लोगों के जमा कर ही नहीं रहे, लोगों को वापस भेज रहे हैं। आज इधर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी टाइम हमारी पटिशन टेकअप की। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर वो पटिशन टेकअप की और उस पटिशन के ऊपर उन्होंने आर्डर कर दिया। अभी आर्डर सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आईजीज़ को, डिप्टी कमिश्नर्स को, एडिशनल के तमाम को हदायत जारी करे कि ये लोगों के बुनियादी हकूक़ का मसला है, लोगों को जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने दिया जाए। किसी से कागजात छीने गए या किसी को प्रेमिसेस के अंदर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। तो अभी आर्डर आता है और अभी हमें भी डायरेक्ट किया गया कि आप इलेक्शन कमीशन से एक मीटिंग करें। अभी इलेक्शन कमीशन को हमने सारी बातें बता दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहते हैं कि जी हमने ख़त लिख दिया है तमाम आईजीज़ को, अपने कंप्लेंट सेल भी हमने बना दिया है, लेकिन हमने कहा है कि जितने आपके प्रेमिसेस हैं उस पर सिक्योरिटी देना, लोगों को इलेक्शन पर ख़ास कर एक पार्टी जिसको निशाना बनाया जा रहा है उसको हिस्सा बनाना आपका काम है। अदरवाइज अगर ना हुआ तो 2 दिन बढ़ गए, हम सुप्रीम कोर्ट में कल कंटेम्प्ट पिटीशन डाल देंगे अगर इन्होंने इस आर्डर को वे ना किया। तो अब ECP हमारी जो रिक्वेस्ट थी हमने पहुंचा दी और हमने ये भी कहा है कि हमारा जो कन्वेंशन हो रहा है उसके अंदर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। अब मेरे पास इस आज जो कन्वेंशन था, एक छोटी सी बात कि आज मेरे पास शौकत बसरा साहब की कंप्लेंट आई लोगों की, जो तो कहीं डेट एंड जो आम वर्कर जो पिंडी में है, मुझे आज 4-5 लोगों की महल्लों से आई, जो लोग पार्टी को वोट देना चाहते हैं उनकी लिस्टें बना ली हैं। और ये मेरे साथ बंदा खड़ा है, कहता है मैं पेपर लेके खड़ा हूँ, मेरे पेपर जमा नहीं हो रहे 3 दिन से। तो अब लोगों के साथ ये मीडिया पे आप लोगों के पेपर भी देखें, आप स्टेशनों पे जाएं। मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि जितनी चीज़ें गलत हो रही हैं उसको एड्रेस करें, हाईलाइट करें। आपके कैमरे की आंख से पूरी दुनिया में ये चीज़ें जाएगी। एक जमहूरी मुल्क है, 25 करोड़ आवाम जमहूरी मुल्क इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनको अपने जमहूरी हक़ से रोका जा रहा है। और जमहूरी हक़ से रोकना ये एक बहुत बड़े घनानी साजिश है, बड़ा जुर्म है। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, इंतखाबात हो रहे हैं लेकिन ROs DROs वही हैं जो कि आपके वर्कर्स को पकड़ते हैं, आपके कन्वेंशन नहीं होने देते। हमने सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि शायद हम इलेक्शन हम इलेक्शन नहीं बढ़ाना चाहते थे। हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे थे कि ये 85 के बाद हुआ, ये 85 से पहले यही लगते थे एग्जेक्टिव अफसरान। बिल्कुल इनके ऊपर ये चीज़ आ गई कि जो भी ये इलेक्शन कराते हैं उसके ऊपर सवालात उठते हैं कि रिगिंग हुई है। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने पटिशन फ़ाइल की है, हमने सिर्फ डिप्टी कमिश्नर एग्जेक्टिव अफसरान की बजाय जुडिशल अफसरान दे दें। तो जुडिशल अफसरान कितना काम था, इन्होंने लेटर लिखना था, उन्होंने दे देना था, कोई बड़ा काम नहीं था। और उन्होंने बहाना बनाया जी ट्रेनिंग कराना कौन सा काम है, इलेक्शन तो हो रहे हैं 8 फरवरी को, तो ट्रेनिंग तो अभी 7 हफ्ते में हो जाती है। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग में होता है बैलेट पेपर का बताना, तो सारी चीज़ें वो हो जाती है। ये लेम एक्सक्यूज़ थे। देखें, हमने इलेक्शन को बचाना है। हम पिछला भी 2013 में हुआ था। हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, जो ECP को मैंडेट देता है, वह 118(3) है। 118(3) कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फ्री फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लीडर का एक ही सवाल है, वो जेल में सिर्फ बैठ के ये कह रहा है इलेक्शन करा दें, फेयर करा दें, फ्री करा दें। मेरा आपके साथ यही NRO और कोई NRO। अदलिया से आपको कोई एतराज़ नहीं है अगर जुडिशल के लोग जो है वो इस पर देखें अब भी हम अदलिया के पास गए हैं ना। अदलिया को हमें ये है कि अदलिया के पास हम जाते हैं, हमें कुछ मिलता ही है ना। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जजेस बैठे हैं जो एग्जेक्टिव देखें, कैद आज़म मोहम्मद अली जना का 11 अगस्त का ख़ताब है। उसने स्टेट के अफसरान को कहा था कि आप मेरे मुलाजिम नहीं हैं, गवर्नर जनरल था, उसने कहा आप मुलाजिम हैं स्टेट के,
अभी स्टेट के मुलाजिम नहीं है। अभी तो लोग कह रहे हैं हम नवाज़ शरीफ के मुलाजिम हैं, हम शहबाज शरीफ के मुलाजिम हैं, हम मरीम नवाज़ के मुलाजिम हैं, हम जरदारी के मुलाजिम हैं। तो वो मुलाजिम इस तरह का अगर वो सोच निकाल दें कि हम सिविल सर्वेंट हैं, हम स्टेट के मुलाजिम हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन उनके अंदर जैसे ये 35 साल जो पिछले गुजरे हैं ना, इसमें इतना गुनाह हुआ है, इतनी गलत काम हुए हैं कि लोगों को पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, पैसा, माफिया इसमें लगा दिया गया, लोग उधर लगे। लिहाजा हमें फिर भी पाकिस्तान की जुडिशरी से उम्मीद है कि अगर जुडिशियल अफसर लगाए जाएँ तो वो अच्छा काम हो। मेरा आखिरी सवाल ये है कि बल्ले के जो निशान है वो क्या आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? देखें, मैं आपको बताऊं, इधर जाएं आप, वेबसाइट पे एक 170 पार्टी है, ठीक है। 170 पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आपको मैं दिखाता हूं। नून लीग का 1 पेजर है, उस पर लिखा है हमज़ा नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा नवाज़ फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, एक पेजर जमा करा दिया। मैं तीसरा इलेक्शन करा रहा हूँ, इंटर पार्टी तीसरा करा रहा हूँ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हमारे रूल्स भी हैं, हमने तमाम अडॉप्ट करके सारा कुछ इलेक्शन करवा दिया है। अब इलेक्शन कमीशन का काम इंटर पार्टी इलेक्शन में इंटरफियरेंस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रूल है। इलेक्शन एक्ट के नीचे रूल्स हैं। 158 रूल्स ये कहता है कि आपने सिर्फ सैम्पल जारी करना है, नोटिफाई करना है, और वो नहीं कर रहा। वो आपको पता है कि कभी कहा जाता है सिस्टम से आउट हो जाओ, कभी कहा जाता है कि आप वापस चले जाओ, कभी कहते हैं कि जी आप ये छोड़ दो, ठीक है, कभी कहते हैं जी IPP बना लो, कभी कहते हैं जी परवेज़ खट्टक को बल्ला दे दो और उसको पार्टी दे दो। तो ये चीज़ें नाकाम हो गई हैं। ये जितना भी करते जाएंगे, वोट मकनातीस की तरह से इमरान खान के साथ चिमट रहा है। इस वजह से चिमट रहा है कि वो चाहता है कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ, मैं लोगों को नीचे से उठाऊँ, मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। तो इस वजह से जमहूरी प्रोसेस को रोकना और बात है। अगर जमहूरी प्रोसेस को रोका तो आपने पीछे मिसालें देख लें, हिस्ट्री में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। जमहूरी प्रोसेस से लोगों को नहीं निकालना चाहिए। जमहूरियत, और हम क्यों हैं, हमें पता है कि हमारे साथ ज़्यादती होगी, लेकिन हमने फ़ैसला किया खान साहब की मौजूदगी में कि हमने इलेक्शन प्रोसेस से नहीं निकलना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आज एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मसला है, PTI की जो शिकायत थी, उस शिकायत को सुन के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं और इलेक्शन कमिश्नर से जाकर मुलाकात करें। और मुलाकात में उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी ये हिदायत जारी की कि PTI की जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है, ROs DROs का जो शिकवा है उसको हल किया जाए, इनके तमाम मसाइल को सुना जाए। दूसरा मामला था जो PTI का सिंबल है बल्ला मिलने के हवाले से, वो फैसला रात को कह रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 12 बजे तक सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले हमारे दोस्त फ़हीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ थोड़ी बात करते हैं। फ़हीम भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बताएं कि क्या तय हुआ है फिर इलेक्शन कमीशन में? लेवल प्लेइंग फील्ड में जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तय क्या करना है, तय तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करके भिजवा दिया है कि इनको सुने। जो काम ये सुन नहीं रहे थे वो उन्होंने सुन भी लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और कि 1.5-2 घंटे तक इनकी मीटिंग चलती रही है और यकीन दहानी कराई गई है और ख़त भी रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिया गया है कि भाई PTI के जो उम्मीदवारों को रोका जा रहा है उनको सुने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये आज की सूरत हाल होगी, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।